गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे बेटा? क्लास 12th की बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी में हम लोगों को किस तरह से मैक्सिमम 90 प्लस स्कोर हमारा हो, इसकी बात करना है। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था, पेपर का पैटर्न बताया था। तो आज हम लोग सबसे पहले जो दो चीज़ों पे फोकस करेंगे अपने बायोलॉजी में बेटा, सबसे पहला हमारा फोकस होगा ऑब्जेक्टिव पे। किस पे होगा बेटा? ऑब्जेक्टिव पे। और इसके बाद सेकंड हमारा फोकस होगा डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन में। आंसर टाइप क्वेश्चन में, आंसर टाइप क्वेश्चंस में। अब देखिए, अगर हम यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो सबको पता है बेटा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो 4 पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे बेटा? 4 पूछे जाएंगे। तो एवरी 1 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 4 मार्क्स के ये आएंगे। डिफिनिट आंसर टाइप के क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाएंगे और एवरी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन। तो टोटल 9 मार्क्स की आज हम लोग बात करेंगे। आज कि इस वीडियो में हम लोग बेटा ये दो टाइप्स के क्वेश्चनों को देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिफिनिट आंसर टाइप्स के क्वेश्चनों की हम लोग को आज हमको बात करना है। तो हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए। हाँ, 1 मिनट, ठीक बेटा, ये है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके आंसर भी मैं आपको बताता चलता हूं। जितने भी ये क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में लाया हूं बेटा, ये 2022 और 23 में जो पूछे गए हैं, ये केवल वही ऑप्शनल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 2022 में और 2023 में पूछा जा चुका है। तो अगर आप बेटा पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द मेल जेमेटे ऑफ आ फ्लावर आर फाउंड इन। जो मेल जेमेटेक होता है वो फ्लावर का कहाँ फाउंड होता है? पोलेम में, ओवलेस में, ओरी में या सीड्स में? तो सबको पता है बेटा कि जो मेल जेमेट से होता है फ्लावर का वो फाउंड होता है पोलेम में। किसमें बेटा? पोलेन में फाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कह रहा है? हाउ मैनी पोलन सैक आर प्रेजेंट इन द एंथर। एंथर में कितने पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं बेटा? 2, 3, 4, 5। तो सबको पता है कि हमारे कितने प्रेजेंट होते हैं बेटा? 4 प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाउ मैनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 सीड्स। कितने हमें मेयोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमको 200 सीड्स को प्रोड्यूस करना है? किसको प्रोड्यूस करना है बेटा? 200 सीड्स को। तो सबको पता बेटा कि हमको 250 सीड्स मेयोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। 250। अगर आपको 200 सीड्स को प्रोड्यूस करना है तो कितनी जरूरत होगी बेटा? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपका क्या कह रहा है बेटा? बी और डी। नेक्स्ट कह रहा है पार्थेनोगेनेसिस इज फाउंड। जो पार्थेनोगेनेसिस होता है वो कहाँ फाउंड होता है? वास्प में, हनी बीइंग में, फ्रंक्स में, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आपको ये पता है बेटा कि जो आपका पार्थेनोगेनेसिस होता है वो कहाँ फाउंड होता है? वैक्स में भी फाइंड होता है और हनी बीन में भी फाइंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बेटा डी, ए एंड बी बोथ करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको कह रहा है बेटा हाउ मैनी पॉसिबल जेनोटाइप्स आर देयर फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप इन मैन। बोला गया है कितने तरह के पॉसिबल जेनोटाइप्स हैं जो फाउंड होंगे बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप के किसी व्यक्ति के अंदर बेटा? 3, 8, 4 या 6। तो याद रखना बेटा, अगर आपका एबीओ ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर जो जेनोटाइप्स होंगे वो बेटा 6 होंगे। कितने होंगे बेटा? 6 जेनोटाइप्स उसके अंदर फाउंड होते हैं बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखिए, रीड करिए। बोल रहा है बेटा व्हिच बैक्टीरिया प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है बेटा जो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है? किसको प्रोड्यूस करता है बेटा? बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है।
तो देखिए पहला कह रहा है बैसिलस बैग्लिरीज, बैसिलस सबटिल्स, बैसिलस थ्योरीजिनेसिस या बैसिलस मेगाथेरियम। ठीक, तो सबको पता है बेटा कि जो हमारा बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया है उसको प्रोड्यूस करता है आपका बैसिलस थ्योरीजिनेसिस, बैसिलस थ्योरीजिनेसिस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कौन सा फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लर्न करिए बेटा। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा आ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज हार्मेड इन कॉल्ड एज। तो बोला जा रहा है कि उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट में होता है पर अनदर जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो हार्म्ड मतलब वो लेस देन में हो जाता है, डिक्रीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है बेटा। तो कह रहा है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कॉमेंसेलिज्म बोलते हैं, सिम्बोसिस बोलते हैं या पारासिटिज्म बोलते हैं या म्यूटलिज्म बोलते हैं। तो याद रखना बेटा उसको हम लोग पारासिटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पारासिटिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो वो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेती है हम बेटा। बोला जा रहा है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है इज सेक्रेटेड बाई, उसको कहाँ से सेक्रेट होता है? सेरोटोनिन सेल से, एपिडेमाइसिस में या जर्म सेल से या लीडिंग सेल से। तो याद रखना बेटा जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, कौन सा बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ये आपका सेक्रेटेड होता है कहाँ पे बेटा? लीडिंग सेल्स में। कहाँ पे सेक्रेटेड होता है बेटा? लीडिंग सेल में आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज, जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो होता है मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या होता है? 9:3:3:1, 9:7, 3:1, 1:2:1। तो याद रखना बेटा जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो होता है 9:3:3:1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू एलियन रूल्स mammals is colored climates generally have shorter limbs and body appendage या longer limbs and body appendage या smaller body size, all organs and appendage is equal size। तो याद रखना बेटा इसमें क्या होता है कि अगर आपका एलन रूल के अकॉर्डिंग मैमल के कलर की बात की जाए तो शॉर्टर लिम्स हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? शॉर्टर लिम्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बेटा 1 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बात करेंगे। बोला जा रहा है विच एंजाइम कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइड, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइड से कट करता है? लाइगेज, एक्सोन्यूक्लियेज या इंडोन्यूक्लियेज या पॉलीमरेज। तो याद रखना बेटा कि जो आपका एंजाइम को कट करता है स्पेसिफिक साइड से वो होता है इंडोन्यूक्लियेज। क्या होता है बेटा? इंडोन्यूक्लियेज होता है। तो ये आपके टॉप मोस्ट 11 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन हो गए जिनको आपको इस साल लर्न करके जाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे बेटा 1 मार्क्स वाले, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चनों पे। तो अब हमको बात करना है बेटा डिफिनिट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल। आपको उस लीडिंग सेल के सेक्रेटेड हार्मोन्स का नाम लिखना है बेटा। जिस राइट द नेम भी लिखना है और उसका फंक्शन भी लिखना है। किसका बेटा? उस हार्मोन्स का जो लीडिंग सेल में पाया जाता है। 2018 में 19 में बोर्ड ने इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल। जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये सेक्रेटेड होता है बाय द लीडिंग सेल। किसके द्वारा बेटा? लीडिंग सेल के द्वारा। इट कंट्रोल
स्पर्मेटोजेनिसिस, ये कंट्रोल किसको करता है बेटा? स्पर्मेटोजेनिसिस को, एंड प्रोवाइड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और मेल को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये प्रोवाइड कराता है। तो इतना आपको आंसर लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन है तो इसमें 1 या 2 लाइन से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, तो इतना लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे 1 मार्क्स इसके मिलेंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हिच नेचुरलिस्ट had said that evolution of life occurred by use and disuse of organs। इस कथन को किसने कहा था कि जो आपका किसी भी ऑर्गन्स का डिसयूज होता है, लाइफ का अकर्ड होता है, किसी भी जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें उसके यूज और डिसयूज पे डिपेंड करता है। तो 2017 में, 19 में, 22 में इसको बोर्ड ने आपसे पूछा था। तो उन साइंटिस्ट का नाम है बेटा लायमार्क। क्या नाम है बेटा? लायमार्क। उन साइंटिस्ट का नाम है लायमार्क। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लर्न करके ही बोर्ड में जाइएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा नेम 2 seeds in which endosperm is consumed by the developing embryos before the seed mature। बोला जा रहा है कि 2 सीड्स का नाम लिखना है आपको। किसका लिखना है बेटा? 2 सीड्स का नाम। कौन से? जो इंडोस्पर्म को कंज्यूम्ड करते हैं बाय द डेवलपिंग इम्बोर बिफोर द सीड मेच्योर, जो कि सीड को मेच्योर होने से पहले उसको क्या करते हैं? डेवलपिंग करते हैं। तो लिखेंगे बेटा इसका आंसर द इंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग इम्ब्योर इन पीस एंड ग्राउंड नट। ये आपके 2 आपके सीड्स हो गए, एक हो गया पीस और एक हो गया आपका ग्राउंड नट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड में 2023 में पूछा गया है और 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बोला जा रहा है हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ये क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा गया था। तो याद रखना बेटा चार्ल्स डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। 1859 में इस थ्योरी को चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था बेटा? चार्ल्स डार्विन ने आपके प्रपोज किया था। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, उसकी बात हम लोग करते हैं। अगर बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द इन्वायरमेंटल या प्रोटेक्शन एक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने किस ईयर में इन्वायरमेंटल एक्ट को पास किया था? ये क्वेश्चन 2013 में, 14 में, 18 में, 22 में बोर्ड आपसे पूछ चुका है बेटा। तो देखिए इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे? द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज प्रपोज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1896 और सॉरी 1986 में। तो याद रखना बेटा कि ये जो एक्ट था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कब पास किया था बेटा? 1986 में इसको पास किया था। 1986 में इसको क्या किया था बेटा? पास किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ZIFT एंड MTP। आपको फुल फॉर्म लिखना है किसका बेटा? ZIFT का और MTP का। ये 2014 में, 19 में, 22 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? ZIFT का फुल फॉर्म होता है बेटा आपका जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ZIFT का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और NTP का फुल फॉर्म होता है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन दोनों फुल फार्मों को याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को आपको डिफाइन करना है कि ये क्या होता है। तो देखिए इट अकर्स व्हेन बोथ द एलीज ऑफ द जेन लैक डोमिनेंट एंड रिसीव्स रिलेशनशिप एंड बोथ आर ऑब्जर्वेड फिनोटाइपिकली ऑफ द सेम डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है बेटा एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पोलिनेशन ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जो आपका क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर होता है बेटा, उसमें आपको बताना है कि किस टाइप का पोलिनेशन होता है। तो देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर द सेल्फ पॉलिनेटेड। वो कैसा होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। तो ऑप्शन इसका इतना लिख देना है, आपको ये करेक्ट हो जाएगा और 1 नंबर दिए जाएंगे। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको तैयार करना है। केवल मैं इसमें
टॉप 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ट्राइसोमिक एंड मोनोसोमिक कंडीशन इन ह्यूमन के क्रोमोसोम्स की नंबर बताना है ट्राइसोमिक कंडीशन में और मोनोसोमिक कंडीशन में। तो देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड ने आपसे 2018 में 2023 में आपसे पूछा है। तो देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ट्राइसोमिक कंडीशन इन ह्यूमन 47। ट्राइसोमिक कंडीशन में कितने होते हैं बेटा? 47 क्रोम्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 47। जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मोनोसोमिक कंडीशन इन ह्यूमन, जो आपका मोनोसोमिक कंडीशन होती है उसमें होते हैं 45 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं बेटा? 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बेटा वो आपसे पूछा जा रहा है, गिव एनी टू कॉज्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लॉस के 2 कॉजेस को आपको लिखना है बेटा। द 2 मेजर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस आर एज फॉलोज। पहला है बेटा पोल्यूशन और दूसरा है हैबिटेट लॉस। तो अगर हम पोल्यूशन में बात करें तो वाटर, सॉल, एयर पोल्यूशन फर्दर एक्सिलरेट्स द डिस्ट्रैक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी। नेक्स्ट बेटा हैबिटेट लॉस की अगर बात करें, आउटराइट फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इकोसिस्टम पुट्स एनिमल एंड प्लांट स्पेसिफिक एट रिस्क। तो ये आपके इस क्लास के टॉप 10 मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं बेटा, जो कि आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको बेटा इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।